वंदे मातरम पर संसद में चर्चा और बीजेपी और कांग्रेस इस मसले पर आमने सामने है। पूरे देश की नज़र संसद में जारी इस चर्चा पर है, लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वंदे मातरम पर विवाद क्या है और 1937 का वो कौन सा फैसला है जिस पर आज जाकर चर्चा देखने को मिली। बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष क्या है और मुस्लिम पक्ष को हमेशा से ही वंदे मातरम पर आखिर आपत्ति क्या रही, क्या उनका स्टैंड वक्त के साथ कुछ बदला है? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं हमारे इस विस्तृत रिपोर्ट में। आपको बता दें कि पिछले महीने हुए एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के जरूरी हिस्से को हटा दिया और यही कदम विभाजन के बीज बोने जैसा था। और उन्होंने आरोप लगाया था कि गीत को टुकड़ों में बांटकर इसकी जो मूल भावना थी उसे ही कमजोर कर दी गई। कांग्रेस ने इस पर तुरंत जवाब देते हुए गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू की मौजूदगी वाले कार्य समिति के फैसले का हवाला दिया। और पार्टी का यह कहना है कि 1937 में सिर्फ पहले 2 पद इसलिए चुने गए क्योंकि बाकी पदों में धार्मिक प्रतीक थे जिनसे कुछ लोग असहमत थे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ये फैसला किसी विभाजन के लिए नहीं बल्कि सभी समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया था। पार्टी ने पीएम पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और मौजूदा मुद्दे से ध्यान हटाने का भी आरोप लगाया। तो ये तो बात हुई मौजूदा समय में बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से आमने सामने है उस पर। अब अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने करीब 1875 के आसपास की थी। बाद में 1881 में ये उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में माँ को भारत माता के रूप में दिखाया गया। एक ऐसी भूमि जो कभी शक्तिशाली थी अब पीड़ित है और फिर एक दिन मजबूत होकर उठेगी। हालांकि बाद में आलोचकों ने कहा कि गीत के कुछ हिस्सों में देवी प्रतिमा जैसा चित्रण है जो सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ये गीत आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। स्वदेशी आंदोलन, विरोध मार्च, वंदे मातरम हर जगह गूंजता था। 1906 में बरिसाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस नारे के साथ मार्च करते थे और उस समय इसकी अपील सांप्रदायिक नहीं थी बल्कि देशभक्ति का ये प्रतीक था। और इस नारे को लोकप्रिय बनाने वालों में रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो शामिल थे। ब्रिटिश सरकार इससे इतनी परेशान हुई थी कि जगह जगह इसके बोलने पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब जरा कांग्रेस और वंदे मातरम का जो संबंध है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में टैगोर ने पहली बार इसे गाया और ये पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। 1905 में कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय अवसरों पर अपनाया, लेकिन 1930 के दशक में इसके कुछ पदों को लेकर धार्मिक आपत्तियां बढ़ीं। नीति निर्माताओं को लगा कि आंदोलन को सबके लिए हमें समावेशी रखना जरूरी है, तो फिर लिया गया 1937 में एक फैसला। क्या था 1937 का फैसला? कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में तय किया कि राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ पहले 2 पद गाए जाएंगे। इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि यही पद सबसे लोकप्रिय है और ये विवाद रहित थे। बाकी पदों में धार्मिक प्रतीक थे और कई मुसलमान नेताओं ने उन हिस्सों पर आपत्ति जता दी थी। अब कांग्रेस का उद्देश्य था कि कोई भी समुदाय अलग थलग ना महसूस करे, इसलिए बाकी पद नहीं हटाए गए बल्कि सिर्फ राष्ट्रीय गायन के लिए तय नहीं किए गए। आयोजक चाहें तो अन्य गीत जोड़ सकते थे। टैगोर का मत था राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए कि इसे हर नागरिक बिना हिचक के अपना सके, सोच सके और उस आधार पे फैसला ले सके। अब आइए आपको संविधान सभा का फैसला भी बताते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान के बराबर दर्जा मिलेगा। इस पर सभा में सभी सदस्यों ने सहमति जताई और ये हमारा राष्ट्रगीत बन गया। अब आज विवाद इतना क्यों बढ़ा हुआ है? बीजेपी एक बड़ा पक्ष रखती है इसे लेकर और जो पहली बात है वो ये कि वंदे मातरम एक सभ्यतागत प्रतीक है। 1937 का फैसला गलत और झुकने वाला कदम था। 150 साल पूरे होने पर इसे फिर से गर्व से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कांग्रेस का पक्ष क्या है?
कांग्रेस ये कहती है कि गीत को राष्ट्रीय दर्जा देने वाली पहली पार्टी तो कांग्रेस ही है। 1937 का फैसला समावेशिता के लिए था, विभाजन के लिए नहीं। बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वही जमीयत उलेमाए हिंद की राय भी यहाँ पर जानना जरूरी है, जिसमें महमूद मदनी ने साफ कहा कि पहले 2 पद ऐतिहासिक रूप से स्वीकार्य हैं, लेकिन बाकी पद इस्लामिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते और उनमें माता को देवी दुर्गा के रूप में पुकारा गया है, जिसे मुस्लिम धर्मशास्त्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार किसी भी ऐसी पंक्ति का पाठ करना जिसमें किसी और ईश्वर की पूजा होती है, ये इस्लाम में मान्य नहीं है। तो एक बार फिर से पीएम मोदी की ही बात को याद कर लें। उन्होंने कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने ही विभाजनकारी बीज बो दिए थे और राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। आज भी वही विभाजनकारी सोच बड़ी चुनौती बनी हुई है। संसद में बहस से पहले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुस्लिमों को राष्ट्रगीत से नफरत नहीं है, उनकी आपत्ति विशुद्ध रूप से धार्मिक मान्यताओं और गीत के जो अगले हिस्से हैं जिसमें मूर्ति पूजा के भाव हैं उससे है। रशीदी ने साफ कहा कि राष्ट्रगीत की शुरुआती 2 लाइनों को गाने में किसी भी मुसलमान को कोई परहेज नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। ये लाइनें वतन की खूबसूरती और उसकी समृद्धि की तारीफ है। आज़ादी की प्रेरणा ये गीत बना था और 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। 1882 में ये गीत उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया और आज़ादी की लड़ाई में ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गया। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था और हाल में ही मोदी सरकार ने वंदे मातरम की जब 150वीं वर्षगांठ मनाई तो विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तब 1937 में इस गीत के प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आज जो इस पर चर्चा होगी उसमें ये तमाम बातें, इतिहास की बातें आएंगी और बीजेपी और कांग्रेस अपने पक्ष को इस पर लगातार रख रही है। अब देखना ये है कि क्या वंदे मातरम अपने संपूर्ण मूल स्वरूप में, यानी कि जो छंद हटा दिए गए थे उनके साथ अपना लिया जाता है, जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पर चर्चा के बाद इसे मूल स्वरूप में हम अपनाएंगे, या फिर इसके उन छंदों को जिस पर की आपत्ति जताई गई है उसे हटाया जाता है। ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।